नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। हमने लिखा माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। अब दोस्तों सवाल में यहाँ पर लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, यानी परिमाप की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, बराबर लगाएंगे। परिमाप होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा हमने मानी x, तो पहले वर्ग का परिमाप 4x मीटर। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4x मीटर होगा तथा दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 इंटू भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी y, तो 4y हो जाएगा। बगल में लिखेंगे मीटर। तो साथियों यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1। सवाल में दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त क्या है, सवाल पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा हमने मानी x, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा। दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी y, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपने जो भी मानी है उसी का स्क्वायर आपको करना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और आगे लिखा है दोनों का योग। बीच में प्लस लगाएंगे। योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। बराबर में कितना, 117। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। ये हमें दिया गया है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त क्या है, यहाँ पर लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। यह है दूसरी शर्त। यदि उनके परिमापों का अंतर, यानी पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 12 मीटर दिया गया है। तो पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, इन दोनों का अंतर माने माइनस लगाना है। अंतर का मतलब घटाव का साइन होता है, माइनस का साइन हमें लगाना होता है। बराबर में कितना, 12 मीटर दिया गया है। बराबर में लिखेंगे 12। अब यहाँ से 4 कामन मिल जाएगा, 4 कामन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। बराबर में कितना, 12। 4 के 4, 4 तिया 12, तो x माइनस वाई बराबर कितना, 3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना होगा, y इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस 3। x बराबर y प्लस 3। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब साथियों ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है, इस x के मान को समीकरण 1 में हमें रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 117 यहाँ रख देते हैं। x के जगह पर हमें लिखना है y प्लस 3। यहाँ पर x है, लिखना है हमें y प्लस 3। ऊपर स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 117। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, यानी कितना होगा, 3 दूना 6y, 6y प्लस
वाई स्क्वायर बराबर में 117। अब आगे हल करते हैं। एक वाई स्क्वायर ये है, एक ये है, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 6 वाई, उसके बाद बराबर की इस तरफ 117 है प्लस का, इधर आएगा माइनस का 117 और ये प्लस का 9, प्लस का 9 बराबर कितना 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। आगे सॉल्व करते हैं। 2 वाई स्क्वायर प्लस का 6 वाई और यहाँ पर माइनस का 117 है, प्लस का 9 है। माइनस वाली संख्या बड़ी है, साइन माइनस का रहेगा। अब 117 में 9 घटा लेंगे, 108 बचेगा, बराबर में कितना 0। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये सभी सम संख्याएं हैं, 2, 6 और 108। तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ पर देंगे और यहाँ पर देंगे। बराबर किस तरफ भी 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 4 है, 2 चौके 8। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस का 54 बराबर में 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 54 बराबर 0, इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो आखिरी में है 54, गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 54, गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाए 54। और 54 के ठीक पहले साइन है माइनस का, माइनस माने घटाने पर, घटाने पर y का गुणांक आ जाए, y का गुणांक 3 है, घटाने पर 3 आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा कर दें तो हमें 54 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो साथियों 9 का गुणा जब आप 6 से करोगे 54 होगा, 9 छक्के 54, और 9 में जब आप घटा दोगे 6 को तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 3 जहाँ पर है हम लिख सकते हैं 9 माइनस 6। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 है, 3 के जगह पर हमें कितना लिखना है, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, वाई को बाहर लिखेंगे और माइनस का 54, माइनस का 54 बराबर में 0। आगे हल करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 9 का गुणा वाई से होगा, 9 वाई हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 6 का गुणा वाई से होगा, 6 वाई हो जाएगा, माइनस का 54 बराबर 0। इस वाले पार्ट से हमें लेना है कामन, तो यहाँ से y कामन मिलेगा तो y प्लस 9 बचेगा, और इस वाले पार्ट से कामन कितना मिलेगा, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, सबसे पहले माइनस कामन है। 54 का मतलब हुआ 9 गुणा 6, 9 छक्के 54, तो 6 कामन हो जाएगा। इस वाले पार्ट से कितना बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, माइनस है हमने कामन ले लिया, प्लस बचेगा, 54 से हमने 6 कामन लिया, 9 बचेगा, बराबर में 0। अब कामन कितना है, जो ब्रैकेट में लिखा है, कितना लिखा, y प्लस 9, y प्लस 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो y प्लस 9 हो जाएगा कामन। अगले ब्रैकेट में कितना, y माइनस 6, y माइनस 6 बराबर 0, y प्लस 9, y माइनस 6, यहाँ पर ये y है, y माइनस 6, y प्लस 9 ये भी 0 के बराबर है, और y माइनस 6 ये भी 0 के बराबर है। प्लस वाले को हल करेंगे तो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, माइनस वाले पार्ट को हल करेंगे तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। हमें चाहिए धनात्मक मान, तो इस वाले पार्ट को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जब y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। y का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 3, ये है समीकरण 2, x बराबर y प्लस 3। यहाँ रख देते हैं तो कितना हो जाएगा x का मान, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 6, 6 प्लस 3 कितना आएगा, 9। तो x का मान 9 आया और y का मान कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हमने मानी है x, x का मान कितना, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी है y मीटर, y का मान कितना, 6, तो दूसरे वर्ग की भुजा होगी 6 मीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।